हाय, आज का वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है। इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। इस बात को तो डिस्कस करेंगे ही कि बार-बार ये पेपर आगे क्यों बढ़ रहा है, लेकिन हम इस बात का भी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि क्या चंडीगढ़ जेबीटी में जो सिलेबस अनाउंस हुआ है, वहीं से सारे क्वेश्चन आएँगे या उसके बाहर भी क्वेश्चन आएँगे? तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आज शाम को ये न्यूज़ अभी तक आप सभी को मिल चुकी होगी कि चंडीगढ़ का जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो पहले 19 तारीख थी, यानी कल ये फॉर्म क्लोज हो चुके थे। लेकिन आज 20 तारीख को ये फॉर्म फिर से ओपन कर दिए गए हैं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में और ये बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अब आप कर सकते हैं। 19 पहले कर सकते थे, अब 10 दिन आगे बढ़ा दी गई है। 29 फरवरी 2024 हो गई है, शाम को 5 बजे तक। कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे मेरे पास जिनका कॉल आया कि सर हम अभी शहर में नहीं है, मैं कहीं बाहर आया हूँ शादी में, उनके लिए अच्छी खबर है ये। फिर दिया गया है कि लास्ट डेट कब होगी फी डिपॉजिट की, तो वो है आपकी 4 मार्च 2024। ठीक है, दिन में 2 बजे तक है ये। दिन में शाम को 5 बजे तक नहीं है, याद रखना, दिन में 2 बजे तक है। इसमें गड़बड़ी मत करना आप लोग। एक और चीज यहां पे दी है, कई सारे स्टूडेंट हमसे लगातार ये बात कह रहे हैं कि सर हमारे पैसे कट गए हैं, लेकिन हमारी जो फी है वो वहां पे अपडेट नहीं दिखा रही है। कई लोगों ने तो इसके लिए 2 बार पेमेंट कर दिया। मैंने लास्ट ईयर जब ये फॉर्म आया था 293 वैकेंसीज के लिए, तब भी बताया था, अभी बता रहा हूं। आपने पेमेंट कर दी, आपकी फीस वहां से कट गई आपके अकाउंट से, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये 11 मार्च को दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। अभी सबकी फीस को यही दिखाएगा, काइंडली पे द फीस। आपने फी को पे कर दिया है, उसके बाद भी यही दिखाया जाएगा वहां पे कि आप फी पे करिए, लेकिन आपको उसे इग्नोर कर देना है। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। 2 बार, 3 बार, 4 बार पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने 2 बार पेमेंट कर दी तो यह आपकी गलती है, चंडीगढ़ आयोग की गलती नहीं है। यहां पे फी वापस नहीं आएगी आपकी दोबारा वाली। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या 17 मार्च को ये एग्जाम 2024 में करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। देखिए, इसके रिगार्डिंग हमने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश करी। ऑफिशियली हमारी उनसे कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन वहां के जो वर्कर हैं उनसे मेरी बात हुई है। जो उनसे बात हुई है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका नहीं है, वो वहां के वर्कर है। लेकिन जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, इस समय कंट्री में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आपको पता है कि 16 मेरे ख्याल से अप्रैल 2024 से इलेक्शन शुरू होने वाले हैं लोकसभा के। और अभी कल की बात है, यूपी पुलिस का जो पेपर है वो कुछ लोगों ने लीक करवा दिया, जिसको पहले डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था। लेकिन लगातार जब प्रोटेस्ट हुए तो मुख्यमंत्री योगी ने माना, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो है उन्होंने माना, हाँ पेपर लीक हुआ है। आज शाम को आपका पेपर की डेट जब आगे बढ़ी, उससे पहले उन्होंने इस बात को मान लिया कि जी हाँ पेपर लीक हुआ है और इसकी जो है एक कमेटी बिठाई जाएगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा और पेपर दोबारा से करवाया जाएगा 1 महीने के अंदर। ऐसा यूपी के सीएम ने बोला है। अब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में जो पावर है वो है बीजेपी की, यह बात आपको पता है, ठीक है। और पेपर कराना, देखो पेपर हर गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हर गवर्नमेंट पेपर टाइम पे कराना चाहेगी। चंडीगढ़ जेबीटी का आयोग भी चाहेगा और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी यही चाहेंगे कि पेपर एकदम टाइम पे हो जाए। हर कोई चाहेगा, लेकिन ये इंडिया, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अराजक तत्व ऐसे होते हैं जो कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि या तो गवर्नमेंट को बदनाम कर दें, या तो पेपर लीक कर दें, या तो पैसे देके नौकरी मिल जाए। मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं। तो उसके चक्कर में देखो दिक्कत क्या होती है ना, गवर्नमेंट का भी नाम खराब होता है। हालांकि गवर्नमेंट की गलती नहीं है इसमें, और आयोग का भी नाम खराब होता है इसमें कि आयोग पेपर नहीं करवा पा रहा है, जबकि इनकी क्या गलती है। ये तो अपने टाइम पे पेपर निकालते हैं, इन्होंने स्पेशल एजुकेशन का, पीजीटी का पेपर करवा लिया। लेकिन एक तो ये पॉइंट है, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी की वजह से जो है डेट आगे बढ़ गई है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट ये है कि चंडीगढ़ जेबीटी की वेबसाइट में कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से लास्ट में कुछ लोगों के फॉर्म नहीं फिल हो पाए थे या कुछ लोग नहीं भर पाए थे। तो उनकी वजह से इस फॉर्म को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 10 दिनों के लिए, ठीक है। 10 दिनों के लिए उनकी वजह से इसको आगे कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव है, पेपर 17 को पेपर होगा या 17 को पेपर नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा मैं आपको बता दूं। अगर होगा तो इसलिए होगा क्योंकि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट अपने काम का बहुत पक्का है। उन्होंने पीजीटी का पेपर, उन्होंने स्पेशल एजुकेशन का पेपर अपने टाइम पे करवा लिया, क्योंकि ये जो पेपर है आपका चंडीगढ़ जेबीटी का, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, फिर बहुत सारा कोर्ट में केस चला गया, तो इस वजह से पेपर बढ़ते बढ़ते हो गया। वरना तो 100% था ये पेपर आपका जनवरी में या दिसंबर में ही हो जाता पिछले साल के। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया किसी भी अनफोर्सिन रीजन की वजह से, कि जो बीएड वाला केस जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस वजह से पेपर नहीं हो पाया। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि 100% आप लिख के ले लो कि 17 तारीख को ये पेपर होगा। और मैं आपको बता दूं ये पेपर 17 को होगा। चंडीगढ़ जेबीटी का आयोग भी इस बात को जानता है कि कई सारे स्टूडेंट बाहर राज्य से आएंगे, खासकर यूपी से, और जबकि किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपना टिकट करवा लिया गया। और सभी को पता है टिकट एडवांस में होते हैं, रिजर्वेशन में होते हैं, तो इस वजह से टिकट को कैंसिल नहीं करा जाएगा। तो इस वजह से आयोग यही चाहेगा कि 17 को पेपर हो जाए। और जहां तक है, आयोग ने अगर बताना होता कि पेपर भी आगे बढ़ा है, तो इसी नोटिफिकेशन के साथ ये बता दिया जाता कि पेपर आगे बढ़ गया। ये मैं अभी आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं कि पेपर 17 को क्यों नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा रीजन है कि 17 को पेपर नहीं हो सकता है। पहली बात, जैसा कि मैंने बताया
कि इलेक्शन आ रहे हैं और आयोग नहीं चाहेगा कि इतनी सिक्योरिटी जो इधर उधर डिप्लॉयड है वो कहीं और भटक जाए और उनकी वजह से जो है ये पेपर में कोई भी धांधलेबाजी या कुछ ऐसा हो सके। तो आयोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसके ऊपर, आयोग क्या पूरी जो चंडीगढ़ की सरकार है वो भी ये चाहेगी कि कोई भी इसमें खराबी ना होने पाए, बहुत ही शांति से पेपर निपट जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि आयोग ये कहे कि भाई 17 को नहीं, हम पेपर को इलेक्शन के बाद ही करवा लेंगे क्योंकि हमारी फोर्सेज अभी इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई हैं। दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है कि भाई अगर इन्होंने बोला है कि 4 मार्च को हम लास्ट डेट दे रहे हैं आपको फीस जमा करने की और 17 मार्च को यदि पेपर कराना है, तो भाई करेक्शन नाम की भी एक चीज़ होती है पेपर में। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको करेक्शन करवाना पड़े और करेक्शन के लिए अगर ये डेट देंगे तो हो सकता है ये पेपर आपका आगे बढ़ जाए। हालांकि फिर भी 4 और 17 में ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पेपर एडिट हो सकता है, जो भी गलतियां हैं वो आपको सुधारने का मौका दिया जा सकता है। ठीक है, तीसरा रीज़न भी वही इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में जो मेयर है उसको लेके क्या इशू है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी इशूज चल रहे हैं आपको बहुत भली भांति पता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहे कि अभी वैसे ही हमारी इतनी किरकिरी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पेपर में, अगर वही बात आ जाती है ना, अगर कोई लोग लीक करने पे आ जाए इस पेपर को, जो भी माफिया लोग होते हैं, जो भी हैं इस तरह के लोग, तो हमारी बदनामी ना हो जाए उसमें, क्योंकि आने वाला इलेक्शन लोकसभा का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि मेयर में कैसे चंडीगढ़ में जो है बीजेपी को एक हार मिली है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जीत मिली है। देखो ये सब ना ऐसी चीज़ें हैं कि आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब समंदर में एक तूफान उठ रहा है और आप कोने पे रह रहे हो यहाँ पे घर बना के खुशी से, लेकिन उसकी जो लहरें हैं वो आपको अफेक्ट कर रही हैं। तूफान यहाँ उठ रहा है, उसकी लहरें वहां पे आपको अफेक्ट कर रही हैं। तो ये तो बात हो गई आपके पेपर होने या ना होने की, लेकिन फिर भी लास्ट में मैं यही वर्डिक्ट दूंगा, मेरे हिसाब से 17 मार्च 2024 को किसी भी हाल में ये पेपर आपका करवा लिया जाएगा। किसी भी हाल में वो लोग ये पेपर करवा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है 90% मैं श्योर हूं कि जो है 17 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा, लेकिन 10% मुझे भी डाउट है। हो सकता है कि अभी तक ऑफिशियल नहीं आया। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज से 4 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी 2024 को 100% ये डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपका पेपर डिले होना है 17 मार्च का, तो आयोग 24 फरवरी को आपको ये बात बता देगा। 24 फरवरी वही दिन है जब 2 साल पहले रशिया और यूक्रेन में वर्ल्ड वॉर छिड़ा था। और आपको बता दूं कि यही है जो है अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत ही सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जो अभी हमारी बात हुई है उससे हमने यही एनालिसिस, यही विश्लेषण, यही कंक्लूजन निकाला है। अगली बात मैं आपको बता दूं, हम जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो हमने नोट्स दिए हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो निकाला था अगस्त में। अगस्त में उन्होंने कहा था हम 9th और 10th लेवल तक की मैथ्स और साइंस रखेंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे आज भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। एसएसटी में भी उन्होंने सेम चीज़ कही थी कि हम 9th-10th लेवल की रखेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगस्त में जब आप ये बात बोलते हो तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी करवा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी होते हैं। लास्ट ईयर जो पेपर आया था, अगर आप देखेंगे उस पेपर को, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का आया था। हमने उसी से रिलेटेड जो नोट्स और जो आपके मॉक टेस्ट बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एसएसटी में इन्होंने क्या करा, इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को इंक्लूड करा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन डाला, जिसकी क्लास हमने अपलोड कर दी, और रशियन रेवोल्यूशन इन्होंने डाल दिया, जिसकी क्लास अभी हम अपलोड करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर भी यहाँ का हिस्सा है अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, और भी कई सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कई सारी चीजें हैं जो कि हिस्सा है एनसीईआरटी का। अब ये चंडीगढ़ आयोग ने नहीं इसमें इंक्लूड करा। अगर इन्हें ये इंक्लूड नहीं करना था तो ये बात अगस्त में बता सकते थे, यही चीज इन्होंने इस चीज को इंक्लूड नहीं करा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम आपको लगातार तैयारी उस चीज की कराते रहेंगे जिससे एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए कि अगर मान लो उन्होंने वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन पूछ ही लिया और वो रिलेटेड हुआ आपका कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फ्रेंच रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन से या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, तो आप कैसे बोलोगे, मतलब वो घुमा के पूछ लेंगे, तो आप कैसे बोलोगे कि नहीं ये तो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था। आप कहीं भी क्लेम नहीं कर सकते हो। और अगर हम बात करें पीजीटी की और अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन की, तो उसमें आप देखोगे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें उन्होंने सिलेबस में नहीं दिए थे, लेकिन वो सिलेबस के बाहर पूछे गए हैं। इस वजह से मेरी आप सबको ये एडवाइस रहेगी कि आप लोग 10th लेवल तक की साइंस और मैथ्स को जो है जरूर पढ़िए। साइंस में हालांकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है एटम से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो हम आपको दे रहे हैं मॉक टेस्ट में, जितनी भी चीजें दे रहे हैं उसको सीरियसली लीजिए, और जो चीजें ऐसी आपको लग रही हैं कि स्किप करने के लिए हैं, जो वाकई में कुछ चीजें स्किप करने के लिए हैं क्योंकि आयोग ने पूरी तरह से नकार दिया है, तो वो आप मत पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो नोट्स और ये मॉक टेस्ट बनाए थे ये हमने अगस्त में बनाए थे, और अगस्त में उन्होंने कहा था हम 9th और 10th का सिलेबस देंगे। अगर हम तब आपको ये चीजें ना देते तो आप तो हमसे यही, और ये चीजें आ जाती तो आप तो हमसे यही कहते कि आपने हमें बड़ा सिंपल सी चीज दे दी बना के, वो हमारे लिए बहुत आसान काम होता है। हम आपको आराम से केवीएस और सीटेट का जो है नोट्स बना के दे देते, बहुत ही सिंपल नोट्स होते हैं वो, और उसका कोई यूज भी ना होता आपकी लाइफ में। तो इस वजह से हमने आपको हाई लेवल की तैयारी करवाई है और अभी भी करवा रहे हैं। तो जो भी हम आपको मॉक टेस्ट और जो भी हम आपको इस तरह के नोट्स सेंड कर रहे हैं, आप लगातार पढ़ते रहिए। अगर पेपर 17 को हो जाता है तो वेल
एंड गुड। अगर 17 को नहीं होता है तो हमारी प्रिपरेशन जारी रहेगी। देखो भाई, हम ना चाहते तो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह आपको नोट्स देते और चुपचाप बैठ जाते, लेकिन आपको भी ये बात पता है कि हम रात को 4 बजे तक जाग के आपके नोट्स मॉक्स प्रिपेयर करते हैं और वो सुबह आपको देते हैं, और उसके बाद आपके जितने भी कॉल मैसेजेस क्वेरीज होती हैं उनको भी अटेंड करते हैं ताकि आपका पेपर निकल जाए। हमारा और कोई मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आपका पेपर निकल जाए। ये एक्स्ट्रा चीज़ें देने से हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारी नोट्स की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको दे रहे हैं इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम आपकी तैयारी करवाए जा रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि 2023 में हमारे 74 सिलेक्शन थे और अब हम चाहते हैं ये आंकड़ा बढ़ जाए बहुत तेज़ी से 2024 में। तो इस वजह से हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन आप लोगों के हों, जो लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।